नमस्कार, 4 PM महाराष्ट्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सिमरन। केंद्र सरकार द्वारा 18 से लेकर के 22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र को लेकर के विपक्ष द्वारा तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने विशेष सत्र को बुलाया है, लेकिन इस सत्र का एजेंडा अभी तक साफ नहीं किया गया है। ऐसे में विपक्ष संसद के सत्र के एजेंडे को लेकर के अलग अलग कयास लगा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सरकार के इस विशेष संसद सत्र के एजेंडे को लेकर के एक नई कयास लगाई है। नाना पटोले ने केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए ये दावा किया है कि मोदी सरकार के इस विशेष सत्र का एजेंडा जो है वो मुंबई को अलग करना है और केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना है। नाना पटोले का अचानक इस तरह का बयान देना हर किसी के लिए हैरान करने वाला है, क्योंकि अभी तक इस तरह के कोई कयास नहीं लगाए जा रहे थे। लेकिन अब अचानक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये बड़ा दावा कई गंभीर सियासी इशारे करता नजर आ रहा है, क्योंकि संभव है कि धुआं वहीं से उठता है जहां कोई चिंगारी सुलग रही होती है। ऐसे में नाना पटोले का इस तरह का कयास लगाना और बयान देना महाराष्ट्र समेत पूरे देश की राजनीति में हलचल मचाता है। विशेष सत्र को लेकर के मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए नाना पटोले ने कोरोना महामारी और मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटोले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी कोविड महामारी या नोटबंदी या मणिपुर जैसे मुद्दों पर संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया। ये सत्र अब सरकार की इच्छा और मनोदशा के अनुसार बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि इस सत्र के पीछे सरकार की मंशा मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने और इसे शेष महाराष्ट्र से अलग करने की है। नाना पटोले ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि मुंबई एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है और देश की वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। अब एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र और हीरा बाजार जैसे मुंबई के पावर हाउस को शहर से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है। इसी के साथ ही पटोले ने यह भी बड़ा दावा किया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को गुजरात में स्थानांतरित करने की योजना चल रही है। राज्य के कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार ऐसे राज्य विरोधी फैसलों में एक बड़ी बाधा थी। इस बाधा को दूर करने के लिए ही केंद्र द्वारा गिरा दिया गया। विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर के लगाए जा रहे तमाम तरह के कयासों के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष का इस तरह से बयान देना और मुंबई व महाराष्ट्र को अलग करने की बात करना वाकई हैरान करने वाला तो है। यही वजह है कि इस बयान से महाराष्ट्र समेत पूरे देश की सियासी गलियों में हलचल मची हुई है। और वैसे भी जब से मोदी सरकार की ओर से संसद के विशेष सत्र की घोषणा की गई है, तब से विपक्ष द्वारा इसके एजेंडे को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं और अलग अलग बातें भी की जा रही हैं। एक और जहां विपक्ष दलों का कहना है कि इस विशेष सत्र में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठा सकती है और इसी को लेकर के बिल ला सकती है, क्योंकि मोदी सरकार जब से देश की सत्ता पर काबिज हुई है तब से ही समय समय पर वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठा रही है। फिर वो चाहे 2014 में सत्ता पर काबिज होते ही इस विषय पर बात करना हो या फिर 2020 में पीएम मोदी का एक देश एक चुनाव को लेकर बात करना हो। ऐसे में एक कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार इस विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव से संबंधित चर्चा कर सकती है और कोई बिल भी ला सकती है। वैसे तो इससे पहले भी मोदी सरकार कई बार वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठा चुकी है, लेकिन इस बार सरकार ने इस पर एक कदम बढ़ाते हुए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 8 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा संसद के विशेष सत्र में इंडिया की जगह भारत के इस्तेमाल पर भी सरकार की ओर से कोई बिल लाने या चर्चा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए भी सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। फिलहाल अब देखना यह है कि सरकार इस विशेष सत्र में क्या कुछ विशेष करती है, क्योंकि साफ है कि सरकार ने सत्र तो बुला लिया है, लेकिन अभी तक इस विशेष सत्र का एजेंडा साफ नहीं किया है। ऐसे में साफ है कि सरकार कुछ खास और अलग सोचे बैठी है, जिसमें उसे ये भी डर है कि अगर सत्र का एजेंडा पहले बता दिया तो विपक्ष उस पर सरकार को घेर सकती है और हमला बोल सकती है।
जबकि कांग्रेस की ओर से चेयरपर्सन सोनिया गांधी पीएम मोदी को पत्र लिखकर संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को बताने की बात भी कह चुकी हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री या सरकार की ओर से विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में कुछ भी साफ नहीं किया गया है। इसीलिए विपक्ष इसके एजेंडे को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहा है। अब ये तो संसद के शुरू होने पर ही पता चल पाएगा कि सत्र का एजेंडा वन नेशन वन इलेक्शन लाना है या फिर इंडिया और भारत के संबंध में कुछ खास करना है, या फिर जैसा कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र को अलग बनाना है। ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।